दर नस्ल तेरी जात के मकरूज है हम, तो गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। नबी की सुन्नत पर जिएंगे, नबी की सुन्नत पर मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि बिल्कुल हम लोग रॉन्ग ही जा रहे हैं, राइट नहीं जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पैगाम निकल गया, तीसरा पैगाम आ रहा है और बहुत खूबसूरत पैगाम पूरे जलसे का खुलासा आपकी खिदमत में आ रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। माल की कोई हैसियत नहीं है खुदा के सामने, खुदा की निगाह में माल की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक मुसलमान माल की हिफाजत में मारा चला गया तो हदीस कहती है वो शहीद हो गया, शहादत का रुतबा पा लिया। माल की कोई हैसियत नहीं, लेकिन जब वो मुसलमान का माल हो गया तो उसको मुसलमान की निस्बत हासिल हो गई। अब उसकी हिफाजत में मुसलमान मारा जा रहा है तो शहादत का रुतबा पा रहा है। ये मरने वाला मुसलमान शहीद हो रहा है। इसलिए अपने मकाम को पहचानिए कि आप कौन हैं। आप आम आदमी नहीं है, मुसलमान हैं। दूसरी बात को याद रखिए। दूसरी बात, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चली है, बिस्मिल्लाह बोलते थे कश्ती चलती थी, बिस्मिल्लाह बोलते थे कश्ती रुक जाती, सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मिला। नूह अलैहिस्सलाम को सिर्फ बिस्मिल्लाह मिला, बिस्मिल्लाह आधा, और पूरा बिस्मिल्लाह किसको मिला? इस उम्मत को मिला। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर हैं, पहाड़ के बराबर पानी है, तूफान है, उस कश्ती को चला रहे हैं बिस्मिल्लाह बोल करके। कश्ती रुकती है बिस्मिल्लाह बोल करके, और इस उम्मत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला है। बताइए पुलसरात ये उम्मत पार होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आग की पूजा करने वाला बोला कि आग ही खुदा है। मुसलमान ने कहा कि नहीं, आग खुदा नहीं है, जिसने आग को पैदा किया वो खुदा है। वो मानने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान ने कहा कि ऐसा एक काम करते हैं, आग जलाते हैं, तुम भी हाथ डालो मैं भी हाथ डालता हूं, जो झूठा होगा उसका हाथ जल जाएगा, जो सच्चा होगा उसका हाथ नहीं जलेगा। मुसलमान ने उस मजूसी का हाथ पकड़ा और आग में जो उन्होंने हाथ डाला, इसका भी हाथ नहीं जला, उसका भी हाथ नहीं जला। मुसलमान को बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह ने इल्हाम किया कि उस मजूसी का हाथ, इसने मुसलमान ने पूछा कि मेरे परवरदिगार ये क्या हो गया, मेरा हाथ नहीं जला, मेरे पास तो ईमान था, लेकिन उसका हाथ क्यों नहीं जला? तो जवाब आया कि उस गैर मुस्लिम का हाथ मुसलमान के हाथ में था, इसलिए उसका हाथ बच गया। चौथी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब रात का सन्नाटा होता है, सन्नाटे पर सन्नाटा होता है, लिहाफ गर्म होती है, आदमी गर्म होता है, मीठी नींद में है, अचानक एहसास हुआ कि तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया। अब वो लिहाफ को फेंकता है, मीठी नींद को कुर्बान करके अब आता है नमाज पढ़ने के लिए। तो अल्लाह ताला उसको क्या दे रहा है? आंख उसकी तरस रही है नींद के लिए, और अल्लाह क्या कह रहा है? इसका बदला तुम्हें मिलेगा, आंखों की ठंडक मिलेगा। आंखों की ठंडक क्या है? जन्नत अता होगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी खुदाई हो गई। खुदा को पकड़ लीजिए, सारी खुदाई आपके हाथ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुबुक्तगीन इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है। वो नौकरानी से मोहब्बत करता था, बीवी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता था। तो बीवी ने कहा कि ये कैसा बादशाह है, बीवी से मोहब्बत ही नहीं है, बीवी खूबसूरत है, वो नौकरानी बदसूरत है, काली कलोटी है, उससे मोहब्बत करता है। तो बादशाह ने कहा तुम्हें पता चल जाएगा मैं उससे क्यों मोहब्बत करता हूँ, नौकरानी से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसके पास सीरत है, तुम्हारे पास सूरत है, तुम्हारे पास सीरत नहीं है जो उसके पास है। बादशाह ने खजाना खोला, तमाम बीवी को इकट्ठा किया, नौकरानी को इकट्ठा किया, कहा जिसको जिस पर हाथ मारना है मार दो, 5 मिनट का ऑफर है। किसी ने सोने पर हाथ मारा, किसी ने चांदी पर हाथ मारा, किसी ने हीरे पर हाथ मारा, जिसको जहां हाथ मारना था मार दिया। ये लड़की खड़ी है, ये नौकरानी खड़ी है। तो बादशाह ने कहा अरे बेवकूफ़, 5 मिनट ही का तो टाइम था, तुमने किसी चीज़ पर हाथ क्यों नहीं मारा? तो कहा मेरी एक शर्त है, मैं जिस पर हाथ मारूंगी वो मेरा हो जाएगा। कहा कि बिल्कुल हो जाएगा। उस लड़की ने बादशाह के सर पर ही हाथ मार दिया।
कहा कि जिसका बादशाह हो गया उसका सारा खजाना हो गया। कह रहा था शोर दरिया से समंदर का सुकून, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ नदामत के प्यास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है। लाख मांगो करोड़ देता है। चौथा पैगाम सुना रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा वीडियो वायरल चल रही है कि दावत व तबलीग पर पाबंदी लगा दिया सऊदी अरब हुकूमत ने। ये बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सऊदी अरब ये भूल गया कि तबलीग ही के ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लाम सऊदी अरब से पहुँचा, सऊदी अरब से फैला। आज उसी तबलीग पर सऊदी अरब पाबंदी लगा रहा है। बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप दिल से सुन लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान दिल से सुनेगा। और अल्लाह तबलीग दावत व तबलीग की भरपूर हिफाजत फरमाए, ख़ज़ाने गैब से हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह दावत व तबलीग का साथ देंगे। मुसीबत में वक्त में जो साथ देता है वही असल में साथ देने वाला होता है। इंशाअल्लाह साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 महीना लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चिल्ला लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ नाम लिखाएंगे, जाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देख, नाम लिखा करके जाएंगे नहीं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो दावत व तबलीग का काम चला है ये देवबंद से चला है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो देवबंद ही के फारिग थे। देवबंद ही से ये मदरसा, अब देवबंद की तारीख में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँच रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी इस तहरीक को पूरी दुनिया में आम ताम फरमाए, हर रुकावट को अल्लाह दूर फरमाए। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है हज़रत नानोतवी के पास इतना इल्म कहाँ से आया? तो जवाब दिया, उस्ताद का अदब ज़्यादा था, मिजाज नरम था, तक़वा ज़्यादा था, उस्ताद अच्छे मिले थे, पीर अच्छे मिले थे, इसलिए ज़्यादा इल्म आ गया। हज़रत गंगोही के पास ज़्यादा इल्म कैसे आया? तो उनके पीर थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा कि रशीद, मेरे सीने में जितना इल्म था सब मैंने दे दिया, अब तुम्हारा काम है इसको आगे बढ़ाने का। उस्ताद से सारा इल्म मिल गया, गंगोही के पास इतना इल्म इसलिए आया। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शेखुल हिंद देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुसलमान जलील क्यों हो रहा? 2 वजह से। इत्तिहाद को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया। 2 वजह से मुसलमान जलील है। इत्तिहाद को छोड़ दिया, मसलक के नाम पर लड़ रहा है। दावत व तबलीग पर पाबंदी, क्योंकि दावत व तबलीग अपना मसलक नहीं है। अरे भाई, आपका मसलक नहीं है लेकिन मज़हब का तो शोबा है, आप इस पर पाबंदी लगाएंगे। जब ये गालिब आएंगे तो आपके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। इस मसलकी झगड़े से जब तक नहीं निकलेंगे, न उनको तरक्की होगी ना आपको तरक्की। हज़रत शेखुल हिंद फरमाते हैं कि मुसलमान को जो ज़वाल आया 2 वजह से आया। इत्तिहाद नहीं है, इत्तिहाद को छोड़ दिया, इख्तलाफ है इसलिए ज़वाल है। कुरान को छोड़ दिया, कुरान की तिलावत है, कुरान पर अमल नहीं है। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जो एक बार पढ़ता हूँ वो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं होश संभालने के बाद
किसी भी दीनी किताब को बगैर वुज़ू के मुताला नहीं किया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह गन्ना लेकर के ट्रेन में बैठे, गार्ड ने कहा कि मैं गाज़ियाबाद तक जाऊंगा, दूसरा गार्ड कानपुर तक जाएगा, आपको कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत थानवी ने कहा कि मेरा सफ़र कानपुर से आगे तक है। कहा आगे तक कहाँ जाना चाहते हैं? कहा आखिरत तक जाना चाहते हैं, दुनिया में मामला साफ़ सुथरा करना चाहते हैं। दिखाने के लिए जा रहा हूँ हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लेटरिंग बिल्कुल गंदा है। एक आदमी गया गैर मुस्लिम, वापस आ गया, महसूस हो गया कि गंदा है इसलिए वापस हो गया। अंदर गए, सिगरेट के डिबिया को जलाया, साफ सुथरा करके आ गए, कहा बिल्कुल साफ है, जाइए। अब वो बंदा जो गया तो देखा बिल्कुल साफ है, क्लीन है, तो महसूस किया कि लगता कि इन्होंने ही साफ किया। कह रहे आप आलिम हो करके लेटरिन को साफ कर दिए? कहा मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी के यहाँ यहूदी मेहमान हुआ, रात में उसने पाखाना कर दिया और सुबह को उठ करके भाग गया। नबी ने उस बिस्तर को साफ करना शुरू किया, वो तलवार भूल करके भागा था। जब वापस आया, नबी को देखा पाखाना को साफ करते हुए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मैंने तो नबी की सुन्नत अदा किया। चौथी बात को याद कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप अमल नहीं करेंगे तो बेकार है। मैं सुना रहा हूँ, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने 44 साल तुम्हें कुरान सुनाया, लेकिन तुम्हारा दिल नरम नहीं हुआ। अगर मैं पहाड़ को सुनाता तो वो नरम पड़ जाता। आप हमारा बयान सुनने, आपका दिल नरम हो गया, जलसा कामयाब। इंशाअल्लाह दिल की सख्ती को दूर करेंगे। कैसे दूर होगी? गुनाह छोड़ देंगे, गलत कमाना छोड़ देंगे, गलत माहौल में जाना छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह लोगों से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों, ये जो तबलीग का काम है, ये दर हकीकत इंसान की रूह की ग़िज़ा है। ये जो तबलीग का काम है, ये रूह की ग़िज़ा है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो जिस्म की ग़िज़ा है, और जो ये तबलीग का काम है ये रूह की ग़िज़ा है। रूह जिंदा है तो जिस्म जिंदा है, रूह मर गई तो जिस्म जिंदा नहीं रहेगा। तबलीग के काम को पकड़े रहेंगे, अल्लाह हमें जिंदा रखेगा। तबलीग को छोड़ देंगे, अल्लाह हमें दुनिया से सफ़े हस्ती से मिटा देगा। हिंदुस्तान उंदुलुस बन जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत को, रिवायत को, तहरीक को जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। जान माल हल से वक्त से कुर्बान करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। के तो असलाफ तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। नाना तेवी का लश्कर, सिद्क़ो वफा का पैकर, उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद। हक़ गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जज़ीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की, सिद्क़ो वफा की बातें। महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका, तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।